प्रकट दिवस मनाया गया, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देते? देखिए, मेरा तो सौभाग्य रहा है, हर बार हमारे जो यहाँ का संगठन है भिवानी रोड का, ये हर छोटे या बड़े आयोजन में हमेशा मुझे याद करते रहे हैं। और आज तो भगवान वाल्मीकि जी के प्रकट दिवस पर मुझे बुलाकर जो यहाँ प्यार दिया, मान सम्मान दिया, ये तो मेरे लिए एक अनुभव अलग है ही है। लेकिन आज के दिन हमें प्रेरणा मिलती है कि आप देख रहे होंगे भंडारे में 36 बिरादरी के लोग बैठे हैं, जहाँ आपसी भाईचारा कायम होता है। वहीं पर ऐसे आयोजनों से हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इन्हें जिनको अभी तक जैसे आपको पता ही है कि टीवी का जमाना आ गया, रामलीला को लोग भूल गए हैं, रामायण को भूल गए हैं, बहुत सी चीजों पीछे छूटती चली जा रही है और आगे की दौड़ हो रही है। तो आज हमारे पुराने महापुरुषों को, देवी देवताओं को भी हमारे बच्चों को जानना जरूरी है। इस प्रकार के आयोजन हमें कनेक्ट करते हैं, जैसे रामलीलाएं भी हो रही हैं और आज भगवान वाल्मीकि जी का प्रकट दिवस भी मना रहे हैं। मैं तो इसके साथ साथ एक चीज को और जोड़ रहा हूँ कि महापुरुष कहीं न कहीं एक जाति, एक धर्म के लिए नहीं बने थे, उन्होंने देश को और पूरे वर्ल्ड को दिशा देने का काम किया है। उनमें से भगवान वाल्मीकि भी एक है, जिन्हें हम नतमस्तक होते हैं। आज मुझे भी इनके चरणों में पुष्प अर्पित करने का मौका मिला, लेकिन मात्र एक दिन के लिए हम डीपी लगा लें, एक दिन के लिए फेसबुक पर उनका फोटो लगा दें, एक दिन के लिए श्रद्धांजलि दे दें, इससे बात नहीं बनती। सबसे बड़ा दिशा की अगर बात करें तो जींद शहर का एक बड़ा मुद्दा रहा है फाटक जी। जैसे आप आए होंगे, शहर के काफी व्यापारी यहाँ से जा चुके हैं। हमारा जींद अगर जिलों को अन्य जिलों को देखें तो काफी पीछे जा चुका है, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ, वैसे तो ये मंच नहीं है ये बात बोलने का, क्योंकि आज भगवान वाल्मीकि जी को याद करने आए, लेकिन आपका क्वेश्चन है तो मैं बता रहा हूँ। 1966 का जिला है ये जींद, जो देवी देवताओं की धरती माना गया है, जहाँ पर अगर हम बात करें पानी भी बढ़िया और वाणी भी बढ़िया। लेकिन दुर्भाग्य रहा है कि हमने बड़े बड़े नेता चुन करके भेजे, बड़े बड़े मंत्रालय मिले, वित्त मंत्री से लेके शिक्षा मंत्री, परिवहन मंत्री से लेके पता नहीं क्या क्या बड़े ओहदे मिले, कैबिनेट मंत्रालय भी मिले। हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह जी को ही ले लो, अभी एक पिछले दिनों उन्होंने आयोजन किया, मेरी आवाज सुनो। आपकी तो आवाज हमेशा सुनी, सरकारों में आप बड़े ओहदेदार रहे हैं, लेकिन आपने जनता की आवाज कितनी सुनी? जींद की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं? यही लोग हैं। लेकिन ये आज उचित समय नहीं है ये बात बोलने का। आपके क्वेश्चन का मेरा आंसर ये है कि हम लोग सभी चाहते हैं, जहाँ धर्म को हम जाने, भगवान को हम जाने, हमारे महापुरुषों को हम जाने, वहाँ हमारे नेताओं को भी हम जाने। आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी एक प्रयास किया था, थोड़ा सा मैं उसमें सफल हूँ और थोड़ा सा विफल हूँ, क्योंकि हमें नौजवान जैसे ही हम सोशल एक्टिविटी करते हैं तो हमें नौजवान नहीं मिलते। जैसे मैं चाह रहा हूँ कि किसी नेता के सामने आपको भीख ना मांगनी पड़े, किसी के आगे झोली ना फैलानी पड़े। हमारे जो नन्हे मुन्ने पीछे बच्चे बैठे हैं, इनकी दशा देखिए क्या है, किस वजह से है। शिक्षा एक ऐसा साधन है जिससे हमारा गरीब परिवार, जैसे कि आज कोई नेता आता तो हम उसके सामने झोली फैलाते हैं, ये झोली फैलानी ना पड़े। ये बच्चे अगर 6 घंटे ये सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में जाते हैं, उसके बाद ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हीं गलियों में आएंगे तो ये धूल मिट्टी में खेलते नजर आएंगे। ये आपको नजर आएंगे कि इधर से उधर घूम रहे हैं खत्तियों पे, सिस्टमों पर। तो कैसे बदलाव होगा? बदलाव होगा ही नहीं। तो हमने एक प्रयास किया, बरसोड़ा गांव से हमने गरीब बच्चों के लिए एक पुस्तकालय बनाया। वहां पर वाल्मीकि समुदाय के ही लड़कों ने पहल की, जिसमें 2 लड़कियां और 2 लड़के आगे आए। कमरा उन्होंने दिया मुझे कि ये कमरा हम देते हैं। वहाँ पर चाहे वो किताबें थी, कापियाँ थी, चाहे वो अन्य सामान था, वो सब हमने वहाँ मुहैया करा दिया और वहाँ उसका संचालन हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि 31 के 31 वार्डों में और 36 के 36 गाँव में मेरा तो कम से कम दायित्व तो बनता ही है कि मैं आज भगवान नहीं कह रहा कि मुझे संगमरमर की मूर्ति में बिठा दो। भगवान जैसी भी मूर्ति में बैठे हैं वो तो भगवान है, उन्हें हम संगमरमर में बिठा देंगे तो भी वो भगवान ही है। वो कह रहे हैं कि आप सबसे बड़ा दान दो शिक्षा का, लोगों को पढ़ाने का काम करो। शिक्षा की अगर बात करें, कपड़ीवास के जो बच्चे हैं जी, उनके लिए आपका क्या प्रयास है? क्योंकि मैं कई बार सर्वे कर चुका हूँ, बिल्कुल दयनीय हालत में है और बच्चों को वहाँ सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। आप बिलीव नहीं करोगे, आज से बहुत साल पहले जाके पूछ लेना, दोबारा इस कैमरे को ले जाना वहाँ,
मैं वहां पर जाने का मौका मिला, वो एक मंदिर बना रहे थे, उसमें मैंने सहयोग भी किया था। वो एक अलग चीज है, वो तो हम करते ही रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। लेकिन मैंने उन्हें स्पेशली उस दिन भी कहा था, सुनते नहीं लोग। बदलाव जब हो सकता है जब लोग हमारा साथ दें। मैं तो कर दूंगा। मैंने तो बूढ़ा बाबा बस्ती से भी कम से कम 18 बच्चे मेरे स्कूल में गोद लिए, जिनके किसी के माँ नहीं थे, किसी का बाप नहीं था। मैंने उन्हें पढ़ाने का प्रयास किया। उनमें से 5-7 बच्चे तो आज भी हैं, आप जा सकते हैं स्कूल में। मेरे पास 134 ए के तहत हर क्लास में बच्चा पढ़ता है। लेकिन टपरीवास के अंदर आप जाओ मेरा नुमाइंदा बन के, मैं आपको कह रहा हूँ, वो कहें कि हमारे बच्चों को पढ़ाओ, मैं पहल करूंगा। ना मैं मंत्री हूँ, ना मैं एमएलए हूँ, लेकिन मैं पहल क्या करूंगा, या तो वो बच्चों को मेरे स्कूल में भेज दे, या फिर वो जो नजदीक के स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, उनकी आदत बना दी उन्होंने कि हम गरीब हैं, भीख मांग लो, हम गरीब हैं, रोड पे खड़े हो जाओ। इसको छोड़ना पड़ेगा। उसी के लिए हम पहल कर रहे हैं पुस्तकालय बनाने की, ताकि गरीब बच्चे जो स्कूल से वापस आते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें उनके माँ बाप पढ़ा नहीं पा रहे उनको, तो उनको हमारा कौन बच्चा पढ़ा सकता है, हमारा कौन साथी। विकास है। अगर ये बीए बीएड है, इसका मान लिया कहीं लाइफ इंश्योरेंस का काम है, ये 5 बजे के बाद फ्री है, तो ये जिम्मेवारी ले ले कि भाई 2 घंटे मैं दूंगा, सुविधा मैं दूंगा, चाहे उसमें लाख रुपए लगे, 50,000 लगे, 2 लाख लगे। ये मेरा मैं आज यहाँ बैठ के कह रहा हूँ इस दरबार में, ये मैंने शुरुआत की है, बट मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है आपके। मूलभूत सुविधा से वो एरिया बिल्कुल वंचित है। कोई भी नेता वहाँ जाता है, सिर्फ आश्वासन के अलावा वहाँ उन लोगों का सीधा आरोप है कि कोई भी हमारे बीच में आता है सिर्फ आश्वासन देके जाता है, दोबारा मुड़ के हमारी तरफ नहीं देखता। ये कैमरा चाहते हैं, हाँ, ये कैमरा भी काम करना चाहते हैं। ये कैमरा आप लेकर के जाएं आदरणीय विधायक जी के पास, जो पिछले 4 योजना से यहाँ के नुमाइंदे हैं। ये कैमरा लेके जाएं उससे पहले के मंत्री एमएलए के पास, जो लगातार इस जींद को पिछड़ा बनाने में जिनका अहम रोल रहा है। ये कैमरा लेकर के जाएं आप उन प्रशासनिक अधिकारियों के पास जो आए दिन ये कह रहे हैं, या चेयरपर्सन के पास जिन्हें जिम्मेवारी सौंप दी गई। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास 3 चीजें हैं, तन है, मन है, या जेब का सामर्थ्य है। मैं तो वही कर सकता हूँ, वो मैं 24 आवर करता हूँ, वो मैं 24 के 24 घंटे करता हूँ। लेकिन ये कैमरा लेकर जरूर आदरणीय मिड्डा साहब आएंगे, उनसे पूछो। वो तो बस्ते दिखाई देते हैं, जब भी हम उनसे इस तरह को सवाल पूछते हैं। अभी मैंने संसद में जैसे मेरा सवाल था कि सर हमारे शहर के अंदर आके देखें, उनका सीधा खुदा के हमने ये अंडरपास बनाया तो दिया, लेकिन अगर ये नहीं बनाते तो क्या करते आप? सर इफ यू डोंट माइंड, आप नौजवान हैं, आप एक अच्छे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आप ऐसे प्रांगण में बैठे हैं जहाँ एक शब्द भी गलत बोलोगे ना, परमात्मा आपको भी देख रहा है और मुझे भी देख रहा है। सच्चाई को दिखाना शुरू करें, आप गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू करें, डरे मत इनसे। खुले शब्दों में चुनौती देता हूं मैं इनको। यहाँ बैठे इस प्रांगण में, बाहर कभी भी डिबेट करें ये लोग हमसे, इस जींद को गलत में ले जाने वाले लोग कौन है? प्रदीप गिल तो मास्टर का बेटा है। मेरे पास तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं रहा, एक प्लेटफॉर्म है मेरे पास, मेरी जेब का सामर्थ्य है। आप इस बच्चे को भेज दे मेरे पास, ये बच्चा अगर सामर्थ्य है कि इसके पास दिमाग है, पढ़ना चाहता है, स्कॉलरशिप नहीं है, मैं दे दूंगा, ये तो है मेरे पास। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? फिर दूसरा जब चुनने की बात आती है तो फिर हम किन्हें चुनते हैं? जाति पे, धर्म पे, मजहब पे, ये मेरा, ये तेरा, ये फलाना। डिजर्विंग की जरूरत नहीं है जनता को, गोत्र की जरूरत है, जाति की जरूरत है, धर्म की जरूरत है। जब तक हम भी इन्हें सबक नहीं सिखाएंगे कि भाई तुम्हारी बपोती नहीं है हम लोग, जब हम इनके पास ऐसे, एक बार तो ये हमारे पास ऐसे आते हैं, फिर सारी उम्र हम इनके पास ऐसे जाते हैं, क्यों भाई? अब नया सैनिक को बीजेपी का नया प्रभारी बनाया गया, क्या बीजेपी ये तो अंदरूनी मामला है संगठन का। लगाई पागी। देखो, मुझे जो जनता के बीच में जाने का मौका मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये और किसी चीज से दुखी ना हो, परंतु एक चीज से तो दुखी है, जो गरीब आदमी देसी घी ना लगा करके सरसों के तेल में छोंक लगा लेता था, वो 300 रुपए लीटर जो तेल हो गया, आज दिक्कत तो है ना। ये नौजवान अपना मोटरसाइकिल लेके जाता था अपने किसी प्राइवेट काम में, तो 100 रुपए पेट्रोल हो गया, दिक्कत तो है ना। अमीर आदमी के लिए सिलेंडर चाहे 1500 का नहीं, चाहे 5000 का हो जाए तो भी यूज करेगा। इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दिया, 1200 का। लेकिन दुर्भाग्य है मेरे भाई, मैं कहने से वंचित नहीं रहता, 300 रुपए घटा दिया।
इबे हमारा वो काम है, बचपन में हमें प्लास्टिक की गुड़िया दे दी जाती थी रबड़ की, और उसने न्यू मरोड़ लेंदे, और जितने न्यू मरोड़ी रखते तो वह न्यू रंदी, और छोड़ देते तो वह उसी की उसी हो जाती। अब जनता को समझना पड़ेगा। अब लॉलीपॉप मिलेंगे, क्या लॉलीपॉप मिलेंगे? 300 रुपये घटा दिया, गुलाबी पीले कार्ड पर 300 का दे देंगे। क्या था भाई? कट के सर 9 साल पहले। यस, इनको जानना पड़ेगा, इनको जानना पड़ेगा, सिस्टम को जानना पड़ेगा, और सबसे जरूरी है उसको जानना पड़ेगा। मैं डिजर्व, ऐसा सही नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, मेरे से बेस्ट है तो उसको चुनो, लेकिन जाति धर्म मजहब की गंदी दीवारों को जब तक नहीं तोड़ लोगे भाई, तेरा ये कैमरा यही दिखाएगा और मेरी जुबान यही बोलेगी, होना कुछ नहीं है। स्पष्ट बात है। 4 साल के बाद राजकुमार साहनी जेल के अंदर दिखाई दिए। देखो ना, उन्होंने ना पुतले फूके। बीजेपी के जो कि सांसद क्या बनना चाहते हो? सांसद बनना चाहते क्या नहीं, आप क्या बनना चाहते हो? भीड़ बनना चाहते हो या आप कुछ डिफरेंट चाहते हो? भीड़ बनना चाहते हो तो फिर वो आगे है, बरसाती मेंढक फिर आगे है, वो सारे ही हैं। आपको 2-3 चीजें पहचाननी पड़ेंगी। एक तो वो आधी रात का आपका वकील कौन है, किसके दरवाजे को आप अपने, जैसे देखो मैं यहाँ आया, कितना सम्मान दे रहे हैं, और मेरे घर जावे, अगर कुआड़ा में को जाग के देखना पड़ गया कि भाई मैं बढ़ू कि नहीं बढ़ू, क्यों भाई? ऐसा 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 डिफरेंस क्यों? ये बदलना पड़ेगा आपको। अंत में एक सवाल है, कांग्रेस पार्टी क्या 2024 में लीड कर पाएगी? देखिए, मैं अगर कांग्रेस में हूँ, अगर मेरे से कलवाओगे तो कह दूंगा, लेकिन जनता बोलेगी, दुखी सारे हैं, कोई भीतर बढ़ के रो है, कोई बाहर खुले में रो है। युवाओं को आज के प्रगट दिवस भी है, स्वराज और दिवाली देखो, भी मेरा है। सबसे बड़ा मैसेज ये है, सबसे बड़ा मैसेज ये है, मैं चाहे कुछ बनूं ना बनूं, मैं आता हूं यहाँ, हर बार मुझे बुलाया जाता है, और मैं यहाँ एक अलग अनुभव करता हूँ, प्यार का और भाईचारे का। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है। डजेंट मैटर कि मैं राजनीति में कहीं पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरा सफर बहुत सुखदायी है। मैं माँ के यहाँ तो बेटा तो एक पैदा हुआ, लेकिन भाइयों की कमी नहीं है। आप 36 बिरादरी में जो देखोगे जाकर के, मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके इस अकाउंट के माध्यम से, कि सबसे जरूरी है ये। जब राजकुमार सांसद जी ने एक जाति विशेष के लिए गलत बोला था, मैंने एक बात कही थी कि लोगों, प्रदीप गिल भी अगर किसी जाति धर्म को गाली देता है तो जूता तैयार रखो, ताड़ियां मत बजाओ। आज वो मुझे बोल रहा है, कल वो वाल्मीकि भाई को बोल रहा है, वो ब्राह्मण भाइयों को बोल रहा है। वाई, क्यों मौका देते हैं हम इन लोगों को? सबसे बड़ा जरूरत ये है कि हम उसे मौका दें जो 36 बिरादरी का रियल में गहना हो, रियल में, रील में नहीं, रील और रियल में भी फर्क है, रियल में गहना हो। ये इनकी आत्मा जानती है।